हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें एक लेक्चर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे ऑलरेडी आ चुका है एंड दिस इज़ द सेकंड लेक्चर फॉर द सेम एंड दिस इज़ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट. So it is the constitutional body, as I've already told you. So Article 165 of the Indian Constitution has provided us with the office of the Advocate General of the state, which is the highest law officer of the state. As I have already told you कि जो highest law officer of the government of India का रहता है या पूरे इंडिया के लिए रहता है, that is known as the Attorney General of India. लेकिन जो highest law officer हमारी particular state के लिए रहता है उसे हम Advocate General of State कहते हैं. He corresponds the Attorney General of India, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल इंडिया के लेवल पे काम करता है. सिमिलरली जो हाईएस्ट लेवल का जो लॉ ऑफिसर हमारी स्टेट में होता है उसे हम एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बोलते हैं. ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाली है और ये बिल्कुल सेम है हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए, लेकिन हम इसकी एक सीरीज़ चला रहे हैं तो इस वजह से इस लेक्चर को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था. When we talk about the appointment and the term of the same, so जो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होता है इसे गवर्नर अपॉइंट करता है. गवर्नर अपॉइंट करने के साथ साथ क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, तो सबसे पहले ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द हाई कोर्ट. इसका मतलब कि वही व्यक्ति जो है वो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बन सकता है जो कि हाई कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करता है. दूसरा, ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो हमारे देश का नागरिक हो, वो किसी भी जुडिशियल ऑफिस को होल्ड करता हो 10 साल के लिए, या फिर वो एक एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट में 10 साल के लिए. उसी कंडीशंस में अगर वो ये सब कंडीशंस को फुलफिल करता है तो ही जो वो व्यक्ति है वो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो है वो बन सकता है. जब हम टर्म की बात करेंगे तो ये टर्म जो है इसका कितना टेन्योर रहेगा ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोसीजर इनके रिमूवल के बारे में नहीं लिखा गया है. इसका मतलब जो है जो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट है वो कब तक हमारे ऑफिस को होल्ड करता है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, विच मीन्स कि गवर्नर जब तक चाहेगा कि 5 साल 6 साल या मे बी 2 मंथ्स या 13 मंथ्स वॉट एवर, तो दैट विल बी डिटरमाइंड अप टू द प्लेजर ऑफ द गवर्नर. इसका मतलब कि वो कभी भी रिमूव किया जा सकता है गवर्नर के द्वारा एंड एट द सेम टाइम जो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया कैन क्विट हिज ऑफिस बाय सबमिटिंग द रेजिग्नेशन टू द गवर्नर. वो एक रेजिग्नेशन लेटर लिख के जो है वो अपनी पोजीशन से अपने ऑफिस से रिजाइन भी कर सकता है. नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो रिम्यूनरेशन होता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का ये हमारे संविधान में फिक्स्ड नहीं होता है और ये इसको जो रिम्यूनरेशन है वो कैसे रिसीव होता है एज द गवर्नर में डिटरमाइन. इसका मतलब कि जो उसकी पे होगी इट इज नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हाउ मच पे does the advocate general of the state will get. इसका मतलब कि उसकी पे को कौन डिटरमाइन कर रहा है, दैट इज द गवर्नर. When we talk about the duties and the functions of the same, so सबसे पहले तो ये चीफ लॉ ऑफिसर होता है स्टेट का सबसे बड़ा. तो ये एडवाइस देता है स्टेट गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स पर, जो भी लीगल कैरेक्टर की ड्यूटीज़ होती है उन्हें परफॉर्म करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो उन सभी फंक्शंस का ये डिस्चार्ज करता है जो कि संविधान में इनके लिए लिखे गए हैं कि जो इन्हें परफॉर्म करने चाहिए. जो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट है इज इंटाइटल टू अपेयर बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन अ स्टेट. अब इसकी जब हम पावर्स की हम बात करेंगे तो जो एडवोकेट जनरल ऑफ जो हमारा स्टेट का रहता है वो स्टेट की किसी भी कोर्ट में प्रेजेंट जो है वो रह सकता है एंड ही हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन केस बाई कैमरल. अगर वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली दोनों